गांव में आर्यन और राहुल नाम के दो सौतेले भाई रहा करते थे। आर्यन जहां वेज बिरयानी का ढाबा चलाता था, वहीं राहुल अपने पापा के छोटे से खेत में स्ट्रॉबेरी उगाकर बेचा करता था। एक शाम जैसे ही राहुल अपने घर में घुसता है, तभी उसके पापा कैलाश गुस्से से राहुल से कहते हैं, राहुल, कल से तुम स्ट्रॉबेरी के खेत में नहीं जाओगे। मैं वहाँ पर स्ट्रॉबेरी के जगह पर किसी और फल की खेती करूँगा। आप जानते हैं अब्बू, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते अब्बू कि ऐसा करने से आपको मेरी सौतेली माँ ने मना किया है? राहुल की बात सुनकर राहुल की सौतेली माँ कमला गुस्से से राहुल से कहती है, हाँ हाँ, मैंने मना किया है तो क्या कर लोगे तुम? अरे दिन भर कोई काम धंधा तो करते नहीं, सारा दिन निठल्ले बनकर खेत में घूमते रहते हो। अरे मेरे बेटे आर्यन से कुछ सीखो। देखो वो अपने ढाबे में वेज बिरयानी बेचकर कितना कमाता है। अगर आर्यन इतना ही कमाता है तो आपको मेरी अम्मी के खेत पर इतनी नजर रखने की जरूरत नहीं है। उस स्ट्रॉबेरी के खेत से मेरी अम्मी की यादें जुड़ी हुई हैं। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। राहुल को गुस्से में देखकर उसकी बीवी अर्चना उससे कहती है, आपको इस तरह से पापा से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम जानती हो अर्चना कि मेरी सौतेली अम्मी हमेशा मेरे अब्बू को भड़काती रहती हैं। हाँ जानती हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर किसी दिन पिताजी ने आपकी माँ की बातों में आकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? वैसे भी आप स्ट्रॉबेरी बेचकर जितनी भी कमाई करते हैं सब अपने पापा के हाथ में रख देते हैं, जबकि आपका सौतेला भाई जितना भी कमाता है एक भी फूटी कौड़ी घर पर नहीं देता। अगले दिन राहुल खेत में चला जाता है। राहुल के खेत में जाते ही आर्यन अपनी माँ से कहता है, अम्मी, आप तो कह रहे थे कि अब्बू खेत मेरे नाम कर देंगे। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं आज तेरे पापा से बात करती हूँ और इस मसले को हल करती हूँ। कुछ वक्त बाद कमला कैलाश के कमरे में आकर गुस्से से बोलती है, शादी से पहले तो आपने मेरे घर वालों से कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगे। आखिर मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी कमला? तो फिर उस स्ट्रॉबेरी के खेत को मेरे बेटे के नाम करवा दीजिए। कमला, घर को तो मैं पहले ही तुम्हारे नाम करवा चुका हूँ। अगर स्ट्रॉबेरी का खेत भी आर्यन के नाम पर कर दूंगा तो फिर राहुल क्या करेगा? वो तो बेचारा आर्यन की तरह पढ़ा लिखा नहीं है। सही कहा आपने, राहुल आपका सगा बेटा है ना, इसलिए आपको बेचारा लग रहा है। और आर्यन मेरे पहले पति का बेटा है, तो आपको उसका ख्याल क्यों आएगा? रो मत कमला, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर मैं आज ही आर्यन को लेकर तहसील चला जाता हूँ और अपना खेत उसके नाम कर देता हूँ। कैलाश उसी वक्त अपने सौतेले बेटे आर्यन को लेकर तहसील चला जाता है और अपना खेत उसके नाम करवा देता है। शाम को जैसे ही राहुल घर पर आता है तो कैलाश उससे कहता है, मैंने खेत आर्यन के नाम पे करवा दिया है राहुल। बेहतर होगा कि तुम कल से अपने खेत में ना जाओ। ये सुनकर राहुल बुरी तरह से चौंक जाता है। ये तो मेरे साथ ठीक नहीं किया अब्बू। आपको ऐसा करने का कोई फर्ज नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अब फर्ज बताने लगे। मेरे फर्ज कितने हैं शायद तुम नहीं जानते। जाओ, इसी वक्त अपनी बेगम को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे भी ये घर मेरे नाम पर है और मेरी भी मर्जी नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बीवी को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। अर्चना रोती हुई राहुल से कहती है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, अब हम कहाँ जाएंगे? हम ये कस्बा ही छोड़ देंगे और दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं अपने स्ट्रॉबेरी के खेत में उस जगह पर बैठना चाहता हूँ जहाँ पर मेरी अम्मी बचपन में मुझे बिठाकर मुझसे बातें किया करती थी। राहुल रात के ही वक्त अर्चना को स्ट्रॉबेरी के खेत में ले जाता है और उस जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी राहुल के कानों में एक औरत की आवाज टकराती है, तुम तो कौशल्या के बेटे हो ना? आप मेरी अम्मी को जानती थी? हाँ, अच्छी तरह से। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी इंसान थी, उसने ही मुझ विधवा को सहारा दिया था। लेकिन तुम अपनी बीवी के साथ
इतनी रात को यहाँ क्यों रो रहे हो बेटा? राहुल उस बुजुर्ग औरत को सारा मसला बताता है। लेकिन आप यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रही हैं? जिस जगह पर बैठकर तुम रो रहे हो, आज रात वहाँ पर कुछ खास स्ट्रॉबेरी उगेंगी, जो कि जादुई स्ट्रॉबेरीज होंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं जिस घर में रहती हूँ वो घर भी तुम्हारी माँ का ही दिया हुआ है। उस औरत ने इतना कहा ही था कि वहीं रंग बिरंगी किरणों के साथ उस जगह पर ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज उग जाती हैं। राहुल और उसकी बीवी इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो औरत स्ट्रॉबेरीज को लेकर राहुल और उसकी बीवी को अपने घर ले आती है।